डिस्कस किया था, मुझे याद है? एक बार देखो स्क्रीन पर, स्क्रीन विजिबल है सबको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन एक बार देखो, विजिबल है क्या? क्यूबिक सिस्टम के एनालिसिस की बात करी थी हमने, और क्यूबिक सिस्टम में हम लोगों ने, देखो यहाँ पर, हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो बात करी थी। हमने बीसीसी में ये वाली बात करी थी, ठीक है। और एफसीसी में क्या निकल कर आया था? दैट इज ए इज इक्वल टू 2√2r, जो कि अलोंग द फेस डायगोनल हम लोगों ने लिया था, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाले थे, सिंपल क्यूब का 52%, बीसीसी का 68% और एफसीसी का 74%, ठीक है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था यहाँ से हमने, दैट इज जेड इंटू एटॉमिक वेट बाई एन ए अपॉन ए क्यूब, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद, ठीक है, हमने ये देखा था दैट इज बीसीसी में, सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, ओके, ठीक है। नाउ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में हम लोगों ने तीन चीजें जानी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लास्ट यही तक था, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं अब हम लोग। पैकिंग को लेकर अब हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है, कि 3D में पैकिंग किस तरह से रहती है, ठीक है। वो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाला जाए पैकिंग इन सॉलिड्स। आज हम ट्राई करेंगे सॉलिड स्टेट को ख़त्म करने का, ठीक है। तो सॉलिड पे ही बात करेंगे आज, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। अब पैकिंग ऑफ सॉलिड्स तीनों तरीके से, जैसे वन डायमेंशनल में अगर हम करें, टू डायमेंशनल में करें या थ्री डायमेंशनल में करें, ऑल दो हमारा डिस्कशन सबसे ज़्यादा 3D पैकिंग को लेकर रहता है, ठीक है। बट तीनों को एक बार देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 1D पैकिंग की, 1D पैकिंग का मतलब एटम्स को एक डायरेक्शन में अरेंज करना, और उसके कुछ ज़्यादा तरीके हो ही नहीं सकते हैं। एक एटम, अगर एटम्स को अरेंज करना है एक डायरेक्शन में, तो वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ही हो सकता है, ठीक है, जिसमें एक एटम जो है वो अगल बगल वालों से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं इसका, तो आप क्या बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर? 1D पैकिंग में क्या बोलोगे, बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? तो कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि वन डायरेक्शनल सिस्टम है सिर्फ, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ 2D पैकिंग में, 2D पैकिंग में मतलब दैट मीन्स हम लोग एक्स एक्सिस में भी बात करेंगे और वाई में भी। तो अगर मैं यहाँ एक डायग्राम से बना लेता हूँ, देखो एक तो इस तरह से दिख सकता है 2D पैकिंग, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसे बोलते हैं स्क्वायर लेटिस, दैट इज स्क्वायर लेटिस। एंड सेकेंड फॉर्मेट जो होता है वो होता है दैट इज हेक्सागोनल लेटिस का, जो कि कैसा दिखता है कि एक लेयर इस तरह से रख दी, ठीक है, और अगली लेयर इन दोनों के बीच में से स्टार्ट करी।
इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये एटम जो है, ये एटम कितने से कनेक्टेड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें, स्क्वायर लेटिस में हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलो कितने एटम से कनेक्टेड है ये, कितनों से कनेक्टेड है, 4 से। अच्छा मैंने ये 3 ही बनाए हैं तो दैट मीन्स ये पूरी शीट है। 2D मतलब एक शीट की तरह समझो तुम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ये मेरा एटम है, ठीक है, हेक्सागोनल में, तो वो कितने से कनेक्टेड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 6 से कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। अब अगर मुझे कोई अरेंजमेंट चूज करना हो अच्छी पैकिंग के लिए तो कौन सा चूज करूंगा, स्क्वायर वाला या हेक्सागोनल वाला, क्योंकि हेक्सागोनल में क्या फायदा है, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है। पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अगर 2D में पैकिंग चूज करनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल चूज करते हैं जिससे मिनिमम एरिया क्या हो, ऑक्यूपाई हो, ठीक है। अच्छा अगर स्क्वायर लेटिस की एक लेयर है, एक लेयर के ऊपर अगर मल्टीपल लेयर्स को मैं स्टैक वाइज रख दूं तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आना मतलब वो कैसा दिखेगा, तो सिंपल क्यूबिक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस सर। स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रख दूं तो तुम अगर ध्यान से देखो कि ये 4 एटम है जो कि स्क्वायर में है, और उसके नीचे ये 4 एटम है जो स्क्वायर में है, ये तो मेरा एक यूनिट सेल है, बट इसमें बहुत सारे यूनिट सेल 3D में जुड़े हो रहेंगे। तो 3D में अगर मैं स्क्वायर लेटिस को रखता हूँ ऊपर नीचे तो मेरा सिंपल क्यूबिक फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट करके 1-2 पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, दैट इज फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ spheres in a given area, then follow hexagonal lattice and 3-dimensional A। अब A का मतलब क्या है, जैसे ये पहली लेयर हो गई A, ये जो शीट हो गई ये पहली लेयर हो गई A, इसके ऊपर फिर से मैं ऐसी A रख दूं तो वो हो जाएगी डबल A, फिर से एक और शीट रख दूं तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिपल A, ठीक है। तो एक टाइप की 3 शीट्स ऊपर नीचे रख दी है। तो ऐसे इस तरह से ए पैकिंग वाला चीज़ अगर हम करते जाएंगे, इस टाइप का पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर लेटिस जनरेट सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, क्लियर है, ठीक है। ये कहानी थी हमारी 2D को लेकर, ठीक है। अब नाउ अब बात करते हैं हम लोग 3D में जिसमें डिस्कशन मेनली है, ठीक है, दैट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अच्छा इसमें ध्यान रहे जब हमने 3D किसका बनवाया, स्क्वायर का, तो हमें क्या मिला, सिंपल क्यूबिक मिला, ठीक है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, हेक्सागोनल की पैकिंग करेंगे हम लोग 3D में, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल लेटिस। अब इसमें 2 तरीके से बात होती है, 2 तरीके से क्या बात होती है, दैट इज लेयर को रखने के तरीके पर 2 तरह से डिस्कशन होता है। फर्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग HCP, ठीक है। एंड सेकंड होता है दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CCP भी बोल देते हैं, और इसी को हम लोग FCC भी बोलते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज FCC। FCC में जो पैकिंग होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है और इन पर ही मेन चर्चा है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और हमारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर CCP या फिर FCC इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें जो पैकिंग रहती है, ठीक है, वो लेयर वाइज अलग अलग होती है। जैसे लेयर अलग वाइज कैसे, मतलब जैसे मान लो एक लेयर ऐसे रख दी, एक लेयर थोड़ी खिसका के रख दी, ठीक है, फिर से एक लेयर अलग तरह से रख दी। तो इसमें ना पैटर्न इस तरह से आता है कि ABC, मतलब पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। फिर बाद में फिर रिपीट हो जाती है ABC, फिर से क्या हो जाता है ABC, मतलब तीन तीन लेयर की सिमेट्री रहती है। इस टाइप में जब हम लोग रखते हैं तो FCC बनता है। मैं एक डायग्राम भी लेता हूँ यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये FCC की सिचुएशन है, मैंने बस इतना सा टुकड़ा काटा है लेयर में, जिससे कि मेरा एक 3D लेटिस बन जाए, मतलब जो क्यूब है वो निकल जाए, ठीक है। तो देखो ये पहली लेयर है, ये वाली पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, और ये फिर से वही लेयर है जो फर्स्ट लेयर थी, मतलब सेम, ठीक है। ये वाली फिर से फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर की तरह ही है, ठीक है। अब क्या कर दिया है, देखो ध्यान से देखना इसको, ये जो है ये लेयर जो दिख रही है ये कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है, और ये लेयर जो दिख रही है वो कुछ इस तरह की दिख रही है। ऑल्दो एटम का सिस्टम यही है कि एक ट्राइंगल उधर की तरफ है, एक ट्राइंगल इधर की तरफ है, ठीक है, बट क्या है, रखने का तरीका पलट के रखा गया है उल्टी तरीके से, ठीक है। अगर इनको मैं कनेक्ट कर दूं, इनको कनेक्ट कर दूं तो इस तरह का सिचुएशन मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये ऐसे कैसे ही आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। अब इसको रोटेट करके 45 डिग्री करके ऐसा बना दिया गया है। अब अगर तुम ध्यान दो इसको, तो ये FCC है। FCC कैसे, देखो ये वाले तो कॉर्नर्स के एटम हो गए, ठीक है। अब नीचे भी ये रहे कॉर्नर्स के एटम, ये सब कॉर्नर्स के एटम है। अब बाकी जो है सारे वो फेस के एटम है, जैसे ये लेफ्ट वाले फेस का है, ये राइट वाले फेस का है, ये ऊपर वाले फेस का है, ये नीचे वाले फेस का है, ये फ्रंट वाले फेस का है, और ये पीछे जो दिख रहा है ये बैक वाले फेस का है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दो ये लेयर किस तरह से ये है, ये लेयर जो बनाई है, ये लेयर कैसी, जैसे ये पहली लेयर है, जैसे फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये क्या थी, सेकंड लेयर, ये क्या थी, थर्ड लेयर, और ये फिर से वापस क्या आ गई है, वो फर्स्ट लेयर जैसी ही आ गई है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो, बात क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, क्लियर है बात। अगर मैं दो पॉइंट करता हूँ C1 C2, अगर ये दो पॉइंट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो अगर मैं तुमसे बात करूँ तो C1 C2 में तुम्हें क्या सिचुएशन दिख रही है, ये C2 है, ये C1 है, और यहाँ पर ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इन लेयर के बीच की वो निकालना चाहूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है, लेयर के बीच की स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो देखो जो लेयर तो ऊपर नीचे रखी है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा आपस में वो क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा जो, सर बोलो। सर जैसे इसमें लाइक गैप दिखा रखे बिटवीन टू, क्या बोलते हैं, ये स्पेस के बीच में, ये मतलब टोटली ऑक्यूपाइड है या इसमें स्पेस है इन लोगों के बीच, मतलब ये मतलब ऑक्यूपाइड ही है, वो टचिंग कंडीशन में ही है, लेयर बाय लेयर जो है वो टचिंग कंडीशन में ही है। मतलब एक एटम दूसरे एटम को टच कर रहा है इसका मतलब। हाँ, तो जब भी तो 12 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। मतलब वो फोटो में देख के थोड़ा
हाँ, क्योंकि अगर मिला के रख देते तो बेटा तू ये नहीं पहचान पाती लेयर कहाँ है। समझ रहे, स्पेसिंग दिखाना इसलिए पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जो भी ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है ऊपर वाले एटम के सेंटर से नीचे वाले एटम के सेंटर का, समझ पा रही है? यस सर। हाँ, तो सेंटर से सेंटर तो नहीं मिला सकती ना, चिपका के भी रखेंगे तो। यस सर। यस। हाँ, तो हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो, अगर लेयर लेयर रखी भी है, ग्रूविंग में रखी हुई है, क्योंकि हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, तो ग्रूव में ही ऊपर वाली चीज रखी जाएगी। जो डिस्टेंस आ रहा है बीच का, दो लेयर के बीच का, वो बेसिकली उन दो लेयर के बीच के सेंटर के बीच का डिफरेंस है। जो एटम का सेंटर है उनके बीच का वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सब में क्या होगा, सेम होगा। अगर ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या है, तो तुम बता सकते हो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? √3/8। √3a/a नहीं, √3a, बॉडी डायगोनल है ये। ठीक है, तो ये जो 3x है हमारा, वो क्या है, √3a के बराबर है कि नहीं है? जो x बेसिकली क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, जो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर, a/√3, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, और एफसीसी में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मैंने रिवाइज कराया कि ए और आर में क्या क्या होता है, बताओ, ए और आर में क्या रिलेशन होता है एफसीसी में? एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होता है? टू 2√2r। A डिवाइड बाय 2। अरे अभी अभी पीछे बात करी थी ना, 2√2r अलोंग दी फेस डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग ए की वैल्यू रख दें, अगर यहाँ क्या रख दें, x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रख दें, दैट इज a इज इक्वल टू 2√2, दैट इज r अपॉन में √3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2/3r, ऐसे कुछ होगा। या मैं r आगे ले आऊँ, क्या हो जाएगा, दैट इज 2r, दैट इज 2r √2/3, ये बेसिकली वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर? रेडियस के टर्म्स में जो है ना, ये वैल्यू आएगी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive layers। क्लियर? और कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें पहले से पता ही है कि हमारे एफसीसी का कितना होता है, 12 होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग। एफसीसी की कहानी कुछ क्लियर हुई कि नहीं, बताओ? एफसीसी में किस तरह की लेयर रहती है, ए बी सी टाइप की, ए बी सी इस तरह की पैकिंग रहती है। क्लियर? चलें आगे। नाउ अब बात करते हैं हमारे HCP के बारे में, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर ये सारी थ्योरी मतलब ऑब्जर्व करके ही मतलब दी गई होंगी। स्फीयर का अरेंजमेंट तो हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, हमने एटम को बस रिजेंबल किया स्फीयर से। ठीक है, मतलब और भी टाइप के तरीके से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, बट ये क्यों मतलब। हाँ कर सकते हैं, बट कहीं तो फंडामेंटली कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। बेसिक ज्योमेट्री से स्टार्ट किया हमने, स्क्वायर की बात करी, हेक्सागोनल की बात करी, जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आ सकती हैं। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर में पैक करने के तरीके कहीं ना कहीं, मतलब देख, अगर बोन लेंथ बोन एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं बोन लेंथ मेजर करने का मतलब तो यही है ना कि दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस।
दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही तो है। तो ये ऑब्जर्वेशनल थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि डेटा तो हमारे पास है ही है ना। अलग अलग तरह के सॉलिड एनालिसिस, सॉलिड स्ट्रक्चर का एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आयरन हमने बनाया है, आयरन पहले से पैकिंग अपनी तरीके से करता आया है, ठीक है। हम लोग तो आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड का एक्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, बट सॉलिड स्टेट का जो सॉलिड फॉर्मेट है वो तो नेचुरली एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो ओके, सर उसमें ऑल्टरेशन कर देते हैं, लेकिन नहीं बना भी तो सकते क्रिस्टलाइज सिस्टम अगर हम चाहते हैं तो। हाँ, क्यों कंपोजिट मटेरियल नहीं बना रहे हम लोग, बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं काम, मटेरियल साइंस ये वाला काम कर रही है। कंपोजिट मटेरियल पे जो काम चल रहा है ना, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, अलॉयज में भी ये सिचुएशन है, अलॉयज भी तो मॉडिफिकेशन ही है, ओके सर। ठीक है ना। एचसीपी को थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए एक डायग्राम और लेते हैं यहाँ से। देखो एचसीपी में क्या सिचुएशन होती है, पहली और तीसरी लेयर क्या होती है, सेम होती है। दैट इज फर्स्ट लेयर इस तरह से, फिर ये ए लेयर है, ठीक है, और ये बी लेयर है, और फिर से क्या आ गई, ए लेयर आ गई, ठीक है। तो ए बी टाइप की सिचुएशन रहती है, ए बी ए बी ए बी। इस टाइप की सिचुएशन में जो होता है वो हमारा क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को जब मैंने कंडेंस करके सिचुएशन बनाई तो ये कहीं ना कहीं हेक्सागन जैसा दिख रहा है, मतलब इनके सबके सेंटर जब जोड़े तो वो क्या बन गया है, हेक्सागन बन गया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन को समझो यहाँ पर कि ये जो हेक्सागन बना है, ठीक है, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं वो अगर हम देखें, ठीक है, तो एक तो हेक्सागन के सारे कॉर्नर्स पर हैं, ठीक है, और बीच में हेक्सागन के सेंटर पर है, ठीक है, ऐसा ही नीचे है, ठीक है, और तीन एटम बीच में हैं जो कि बॉडी सेंटर पे नहीं है, बट ये एक ट्रायंगल सा बनाकर ये बीच में ही है, मतलब ये पूरे हेक्सागन के बीच में है। ऑल्दो इस हेक्सागन लेटिस में से एक क्यूबिक लेटिस को और दिखाया गया है, दिख रहा है क्यूबिक को, बट ऐसे ऐसे क्यूबिक तीन निकल सकते हैं, क्योंकि एक ये वाला भी क्यूबिक हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन, और एक ये वाला क्यूबिक सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। बट ऑल्दो इसको जो भी एनालिसिस किया जाता है इसका, वो हेक्सागोनल फॉर्मेट में ही किया जाता है, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं तुमसे, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, और इस पर अगर हम लोग बात करें तो पहले मैं नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं, पहले बात कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, इसको हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सा नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिज्म बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अगर मैं बात करूं तो कितने हो सकते हैं बताओ। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर वाले एटम की, तो ये मेरे इस प्रिज्म का तो हिस्सा है ही, ये कितने और प्रिज्म का हिस्सा हो सकता है, ये कितने प्रिज्म का पार्ट हो सकता है कॉर्नर वाला एटम, चार, ऐसा। मुझे एक बात बताओ, जब स्क्वायर का हमने बात करी थी, तो स्क्वायर का जो कॉर्नर का एटम होता है वो कितने में शेयर्ड होता है, सर 12 नहीं होगा? नहीं नहीं, शेयर्ड की बात करें, शेयर्ड की, कितनों में शेयर है, 12 कैसे, ही बता, 6 6 छः छः किधर, मतलब जैसे 3 लाइक बगल में और 3 ऊपर की साइड में। तीन बगल में। अच्छा चल एक बार इसको स्ट्रक्चर वैसे बना लेते हैं, मतलब 120 डिग्री के एंगल बन गए ना। हाँ ले देख, ये एक एक ले लेते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं हम लोग, उसमें बात करते हैं। देख ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा, ऊपर से अगर देखेगी तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा ना। यस अब सर। यहाँ रखा है मेरा आइटम, अब बताओ कितनों में शेयर्ड है, ये कितनों में शेयर्ड है इस टाइम पर, ये एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तीन शेयर्ड में है ना। तीन तो ये नीचे वाले फ्लोर वाले होगा और तीन इसके ऊपर वाले हो जाएंगे,
याद है ना, ये तीन क्या हो गया, ये तो तीन नीचे वालों के लिए हो गया ना ये, और प्रिज्म के ऊपर प्रिज्म रखे होंगे, मतलब हेक्सागन के ऊपर और हेक्सागन रखे होंगे। याद है क्यूब में भी तो होता था, अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ वाला भी तो सिचुएशन होता था। यस सर। समझ में आ रही है, ये तीन शेयरिंग तो नीचे वाले में है और इनके ऊपर और इसी तरह से रखे होंगे, तो तीन शेयरिंग क्या हो जाएंगी, ऊपर वालों में हो जाएगी। तो शेयर कितने में, एक कॉर्नर एटम कितने में शेयर हो रहा है, 6 में। और ये दिमाग वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे स्क्वायर का एटम जो है वो 4 में शेयर होता है क्योंकि 4 साइड है उसकी। समझ में आ रही है। हेक्सागन किस पर होगा, हेक्सागन का मतलब 6 है। बात समझ में आ यस रही है, सर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शेयरिंग है वो कितने में है, 1/6 की शेयरिंग है। अब कितने कॉर्नर एटम्स हैं, कॉर्नर्स एटम कितने हैं, एक, दो, तीन, 12। चार, पाँच, छ, छः तो ऊपर वाले हैं, छः नीचे वाले, दैट इज 12 इंटू 1/6 प्लस, और क्या बोलेंगे, अच्छा बॉडी सेंटर पे भी बैठे हुए हैं दो एटम, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टू, बॉडी सेंटर पे नहीं, फेस सेंटर पे, 2 इंटू 1/2, यस सर। ठीक है, प्लस, और कहाँ है एटम, सर तीन पूरे पूरे अंदर है। तीन पूरे पूरे अंदर है। ये वाले जो एटम है ये पूरे के पूरे प्रिज्म के अंदर है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये पूरे के पूरे कहाँ है, इनसाइड है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 1, तो कितना आ रहा है ये 2 टाइम चला गया, ये 1, तो दैट मीन्स 6, z इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहाँ पर, 6 आ जाता है। सर जो लेयर 2 रखी है आपने, वो उसमें जो एटम्स है वो लेयर 1 के रिजेंबलिंग में बट अलग टाइप से रखे हैं, मतलब उनकी ग्रूविंग में रखे हुए हैं, जो मतलब है तो सेम ही उसके है स्पेस के, मतलब रेडियस। हाँ, एटम टाइप सेम ही है, एटम की तो रेडियस मतलब में इन्हें सिर्फ रखा है तो मतलब क्या चीज है, मतलब एक के ऊपर एक रखने से एक जगह एफसी भी बन रहा है और एक के ऊपर एक रखने से एफसी भी बन रहा है, मतलब किस तरीके से हमने रखा है कि गड्ढों में रख दिया, उनके वॉइड में रख दिया, या क्या मतलब उसके हाँ ऊपर ही रख दिया। हाँ हाँ, ये वॉइड्स का सिलेक्शन वाला चीज है। जैसे मैं तुझे थोड़ा सा डायग्राम अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ एक, ठीक है, इधर देखना, ये लेयर दिख रही है तुझे, लेयर, यस सर। ये पहली लेयर दिख रही है, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर दिख रही है ये वाली, यस सर। ठीक है, ये वाली। अब ये सेकंड लेयर देख कहाँ पर रखी है, सेकंड लेयर के लिए क्या चूज किया हमने, ये वाले ग्रूव चूज किए रखने के लिए, छोड़ कौन से दिए हैं, ये रख दिए, छोड़ दिए हैं, क्लियर। और यस मान सर। लो कि दूसरे, अब अगली बार में देख, पहली लेयर रख दी, पहली लेयर ये रख दी, अगली बार जब रखा मैंने तो किन में रखा, जो छोड़ दिए थे, यस सर। ठीक है। तो मैं इनके सिलेक्शन पर, ठीक है, अब जैसे देखिए रेड वाली लेयर रखी है, रेड वाली लेयर कहाँ रखी है, जो तीसरे टाइप का बना दिया, ए बी सी टाइप के दिख रहे हैं, ए बी सी, सर ये तो ए बी ए की तरह नहीं होगा, इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब नीचे वाली लेयर पूरी देख तो आपने एक वही बात कर बता, दिया, यहाँ इस तीसरी टाइम, लेयर आ गई। इस नहीं, सेम लेयर आती तो ढकाना, ढक नहीं जाता वो, अगर सेम लेयर तो आती जो है वर्ड तो आपने पहले छोड़े हैं उसमें ही तो रखे हैं आपने, वो रेड वाले। सेंटर टू सेंटर कोइंसाइड कर जाता ना। तू एक बात बता, ग्रीन का जो सेंटर है नीचे वाले का, क्या रेड का सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, नो सर। तो फिर ऊपर नीचे कैसे हो गया, ऊपर रखना बिल्कुल, तो सेंटर टू सेंटर तो एक लाइन में आ जाना चाहिए ना, यस सर। यस सर। समझ गई। तो इस तरह के अरेंजमेंट से बेसिकली दो फॉर्म बन रही है, ठीक है। एक जिसमें रिपीटिंग रख रहा है, रिपीटिंग मतलब एक जैसे ग्रीन रख दी, फिर ब्लू रख दी, और फिर से क्या रख दी, ग्रीन फॉर्मेट में ही रख दी, तो वो तो बन गया ए बी टाइप। और ये क्या है, ए बी और बाद में रेड, ये ए बी सी टाइप। समझना ओके की सर, बात थोड़ा ये, विजुअलाइज करना पड़ेगा हाँ इन हाँ, चीजों को। ग्रूविंग, हाँ, मैं ऑल्दो सपोर्टिंग के लिए कुछ और भी मतलब इमेजेस वो कर दूंगा अभी थोड़ा सा, इसलिए मैं बेसिक तरीके से 3 लेयर ही पकड़ के बैठा था मैं, कि 3 लेयर से पहले पकड़ में आ जाए ये क्या चीज़ है, ताकि फिर 3D थोड़ी पकड़ में आए, ठीक है। अब इसका देखो, एक तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया हमने यहाँ पर, क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो सकती है इसमें, अच्छा ये पर प्रिज्म है,
ये नंबर ऑफ एटम किसमें है? पर प्रिज्म। अगर पर यूनिट मतलब स्क्वायर यूनिट में अगर मैं मानूं तो स्क्वायर क्या है? ये क्यूबॉइड वाला चीज है, तो इसमें 3 क्यूबॉइड बन सकते हैं, तो पर यूनिट में कितना हो जाएगा? यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो वो कितने हो जाएंगे? दैट इज 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, तो देखो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, और ये वापस लेयर क्या है? ए है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वापस से एक्स होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा? एक्स होगा। तो अगर मैं पूरी हाइट पूछूं, हाइट, तो हाइट कितनी होगी? बोलो। हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी होगी? 2x के बराबर। और x क्या होगा इसमें? साइज ऑफ आर। x वही होगा जो हमारा ऊपर निकला था। लेयर में कोई बदलाव तो वैसे थोड़ी किया हमने। अरे लेयर तो रखने का वैसे ही तो रखी है हमने, लेयर के बीच की स्पेसिंग तो सेम रहेगी। तो लेयर का स्पेसिंग कितना आया था? a/√3। तो कितना हो जाएगा? 2a/√3। और a की वैल्यू कितनी होती है हेक्सागोनल में? a इज इक्वल टू 2r ही तो होता है। वो कितना होता है? 2√2 r। हाइट कितनी हो जाएगी? मतलब बेसिकली 2x ही है, जो x वहां निकाला था ना हमने, ठीक है, उसके बाद 2x की वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा? 4√2/3 इंटू आर। दिस इज हाइट। हाइट सर जो है, आपने इसमें एफसीसी वाले डिस्टेंस कैसे ले लिया प्लीज का मतलब? एक बात बता, मैं एफसीसी वाला डिफरेंस नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर। तो मैंने बस 2x ही किया है उसको। एक्स की वैल्यू ये थी ना। तो सर लेयर तो आपने एबीसी टाइप की रखी है एफसीसी में, और एक बात इसमें बता, ए। मैंने एबीसी टाइप रखा है, तो मैंने स्पेसिंग की ग्रुप में ही तो रखता हूं मैं। मतलब तीसरी लेयर अलग टाइप से थोड़ी रखी, अलग टाइप में रखी तो ग्रुप में ही है ना। एक बात बता, ये फिर हाँ हमने ओके बराबर क्यों ओके बोले? ओके हमने ये बराबर क्यों बोले फिर तीनों? ओके सर। ठीक है, तो आप बस यही तो आ गया सर यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर दो एक्स। डायगोनल का कैसे हो रहा है वो? ये वो तो मतलब ये इसका तो समझ में आता है, बट ये तो सीधा रखा है ना, तो फिर ये सीधे में नहीं जाएगा। रख तो ग्रुप में ही रहे हैं ना, ग्रुप अलग चूज कर रहे हैं, बट रख तो ग्रुप में ही रहे हैं। लेयर्स के बीच बीच की स्पेसिंग तो सेम ही रहेगी ना, ऐसे थोड़ी खाली जगह छोड़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। हाइट जो है हमारी ये हो गई। अगर मैं तो एरिया की बात करूं कि पूरा एरिया क्या होगा, एरिया या वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूं इसका, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा? मुझे चाहिए रहेगा Z/4/3 πr³ और नीचे क्या चाहिए रहेगा? नीचे पूरा वॉल्यूम चाहिए रहेगा। मीटर। ठीक है, और Z मेरा क्या है? Z मेरा यहाँ पर कितना है? 6 है। अब मुझे बता दो कि हेक्सागोनल प्रिज्म का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम। हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अच्छा, वॉल्यूम हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। यस सर। तो बेस एरिया हम बता सकते हैं, बेस एरिया में क्या क्या है? बेस एरिया में देखो जरा एक बार ध्यान से, ये हेक्सागन को अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं अलग, कितने ट्रायंगल है यहाँ पर? अगर सर रेगुलर 6 हाँ, सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया आपने कैसे वो डिस्टेंस ले लिया मतलब। मैं ये बोल रहा हूँ लेयर डिस्टेंस ले लिया, कौन सा? 2x वाला। हाँ सर, लेकिन इसका ओरिएंटेशन तो अलग है, आप ऐसे कैसे मतलब बोल रहे हो कि एक बात बता, अगर किसी चीज को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, तो लेयर के बीच की स्पेसिंग थोड़ी चेंज होती है।
एक चीज ऐसे रख दी जो ग्रुप में ही रखी है, और एक उल्टी करके रख दी जो ग्रुप में ही रखी है, तो स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स थोड़ी चेंज होती है। हम जो भी रख रहे हैं वो तो रख तो ग्रुप में ही रहे हैं ना। हम ऐसा थोड़ी है कि एटम के ऊपर एटम रख रहे हैं, हेक्सागोनल में तो हम ग्रुविंग में रख रहे हैं। ठीक है स्क्वायर पैकिंग में हम लोग ऊपर ऊपर रख रहे थे, ठीक है, पर यहाँ क्या रख रहे हैं, एक शीट के ग्रुप में दूसरा एटम, दूसरी शीट के ग्रुप में तीसरा एटम, तो लेयर्स के बीच की स्पेसिंग नहीं चेंज होती उससे, ठीक है। ओके सर। अब देखो बेस एरिया क्या है, ये है बेस एरिया में क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में मुझे बताओ जरा, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे पहले तो बताओ। एक साइड क्या आएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, दो एटम मिले हुए हैं ना इसमें, ये डिस्टेंस क्या होगी, 2r के बराबर होगी, ठीक है। तो मेरे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी डिस्टेंस क्या है, एक साइड की जो वो है वो कितनी है, 2r है। तो मेरे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 6 इंटू क्या बोलूंगा, 6 इंटू, √3/4 हाँ √3/4, और a कितना होगा, 2r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट। इंटू हाइट। हाइट कितनी थी हमारी आर के टर्म में, ये रही हाइट कहाँ निकाली थी, ये रही, ठीक है, दैट इज 4r इंटू √2/3, और ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर क्यूब, तो आर कट जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आती है 0.74। 0.74 मतलब ये तो किसी और के भी निकल कर आई थी, ऐसा पैकिंग फ्रैक्शन तो किसी और का भी आया था ना। यस सर। क्लियर है, कहने का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी एंड एचसीपी दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे डेंसिटी निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूँ, यस सर। डेंसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी का क्या था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है कि नहीं है, ऐसा कुछ था, ठीक है। दैट मीन्स ये है कि अगर एटम टाइप सेम होता है तो उस टाइम पर डेंसिटी भी सेम हो जाती है। मतलब अगर दोनों में एफसीसी में भी वही एटम चूज किया है, मतलब रेडियस अगर सेम है, ठीक है, तो जैसे पैकिंग फ्रैक्शन सेम निकल कर आता है वैसे डेंसिटी भी सेम निकल कर आती है, ठीक है। तो एक नोट करके वैसे दोनों के लिए पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं। पॉइंट ये है कि इन बोथ HCP एंड CCP, ये FCC बोलते थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन और ऑलवेज सेम। पैकिंग फ्रैक्शन एंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया तुम्हें, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं बीच वाले का निकालूं, इसका ये बीच वाला जो एटम है इसका अगर मैं निकालूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 एटम तो यही हो जाएंगे जो इसके लेयर में बैठे हुए हैं, नीचे 3 नीचे वाले हो जाएंगे और 3 यहीं से ऊपर वाली एक लेयर और आएगी तो 3 ऊपर वाले हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बट अगर एटम सेम हो तो उस टाइम पर डेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन layers are same when same atoms are used, same atoms are used।
क्योंकि बात क्या रेडियस का मामला आ जाता है, ठीक है। तो रेडियस डिस्टेंस बिटवीन लेयर क्या था, डिस्टेंस था 2r√2/3। तो ये तो यही तो थी स्पेसिंग बिटवीन द लेयर। ये बदल सकती है अगर आर बदल जाए, आर बदल जाए मतलब अगर एटम बदल जाए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, यस सर। ठीक है। नाउ अच्छा, इस पे ना एक क्वेश्चन भी आया था HCP पे, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। डेंसिटी सेम क्यों रहेगी, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन सिचुएशन सेम है। सेम मतलब किस सेंस में सेम रहेगी, हाँ क्योंकि जो हमने जब शेप को चेंज कर दिया तो फिर तो पैकिंग फ्रैक्शन सेम हो गया, लेकिन हेक्सागोनल का पैकिंग तो एक ही टाइप का होगा ना। हाँ, वो तो हेक्सागोनल, मैथमेटिकली तो आ रहा है वैसे, समझ नहीं रहा सोचने में मैथमेटिकली तो वही है। हाँ हेक्सागोनल पैकिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हेक्सागोनली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पैकिंग फ्रैक्शन नहीं बदलना चाहिए। और एटम टाइप अगर सेम चूज कर रहे हैं, मतलब सारे एटम सेम टाइप के, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी में मसला खराब मास का ही तो होगा। हाँ सर। कोई एटम ज़्यादा भारी है, कोई एटम हल्का है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं जो आ रखा है जी एडवांस में। देखो ये संध्या 8 में एक पैराग्राफ आया था, क्या आंसर आ रहा तब तो है? HCP पर डायरेक्ट चीजें पूछी थी। HCP का पहला आंसर क्या है, बी। फर्स्ट आंसर क्या है, बी, नंबर ऑफ एटम्स। HCP यूनिट सेल मतलब हेक्सागोनल वाले यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम हमने निकाला नहीं, वॉल्यूम कितना था बताओ, वॉल्यूम कितना था, 6 इंटू क्या था, √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 4r√2/3, कितना आएगा ये 4 से 4 चला गया, ऑप्शन ही है। यस सर, ए हो रहा है। 24 √3 से √3 कट गया, √2r³, ए ऑप्शन। अगला, सी में एम्प्टी स्पेस मतलब 26%। हाँ क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन 74 है, तो वॉइड कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। एम्प्टी स्पेस मतलब परसेंटेज वॉइड। क्लियर, चले आगे। नाउ देखो जब भी ये पैकिंग होती है, चाहे वो FCC की हो चाहे HCP वाली हो, पैकिंग होने के बाद भी ना बीच बीच में कुछ जगहें दो लेयर के बीच में अंदर रह जाती हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, इस तरह की सिचुएशन कि जब एटम 4 एटम रखे जाते हैं, ठीक है, ये एटम रखे जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बीच में कहीं ना कहीं आती है जब भी एटम्स रखते हैं, ठीक है। जैसे इसके ऊपर हमने रख तो दिया था, लेयर के ऊपर लेयर तो रख दी थी, बट कहीं ना कहीं ये जगह जो है, ये जगह अंदर की तरफ से जो है वो तो खाली थी, ठीक है। तो इन्हें वॉइड्स बोलते हैं, और इन वॉइड्स में क्या है, जो छोटे एटम्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं वॉइड्स को लेकर, ठीक है। तो हेडिंग डाली जाए, वॉइड्स या फिर इंटरस्टेशियल होल्स, वॉइड से इंटरस्टेशियल होल्स, ठीक है। अब टाइप के वॉइड्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आयनिक के बारे में अगर बात कर दूँ, आयनिक सॉलिड के बारे में, तो हमें पता है कि कटायन, अगर मैं पूछूँ केमिकल बॉन्डिंग के, ये पीरियोडिक टेबल में बात करी है ये,
कि कटायन अनायन और एटम में अगर साइज कंपेयर करें तो क्या होगा? बोलो, कटायन का साइज, न्यूट्रल एटम और अनायन, किसका साइज ज्यादा होगा? यूजुअली अनाइन का बड़ा होता है। साइज किसका ज्यादा होता है? अनायन का ज्यादा होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? मिनिमम होता है, और यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कटायन छोटे होंगे, अनायन बड़े होंगे। तो अनायन जब अरेंज होंगे तो उनके अंदर जो गैप्स बनेंगे उनमें कौन रहेंगे? कटायन रहेंगे। मतलब वॉइड्स में कौन रहते हैं? कटायन रहते हैं, क्योंकि छोटे रहते हैं। ठीक है, ये जनरल बात हो रही है। दैट इज इन जनरल cations are smaller in size, so they occupy the empty space called voids created by the packing of anions। ठीक है, जनरल टर्म में कटायंस क्या रहते हैं? होल्स में रहते हैं। ठीक है, अब किस किस तरह के होल्स या वॉइड होते हैं वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड, अब ट्रायंगुलर वॉइड बेसिकली 3D का सिचुएशन नहीं है। ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो 2D का सिचुएशन है, क्योंकि ट्रायंगल जो बनेगा वो 2D में 3D में नहीं बनेगा। तो दैट इज, ये बात हो रही है इन 2D हेक्सागोनल लेटिस। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर 3 एटम ऐसे करके रखे हुए हैं, तीन एटम इस तरह से अगर रखे हुए हैं तो बीच में जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग, ठीक है, इस स्पेसिंग को हम बोलते हैं, मतलब इस स्पेसिंग में एक एटम आ सकता है। ठीक है, और मान लो मैंने बोला कि वो बड़े वाले क्या होंगे? बड़े वाले हमारे अनायन होंगे, छोटे वाले कटायन होंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ ऐसा पॉइंट अगर बनाए हम लोग, तो क्या हो सकता है? ये ट्रायंगल हो सकता है, मतलब ये ज्योमेट्री यूज करके। ठीक है, अब ये जो रेडियस है ये वाली, ये हमारी आर माइनस है। बड़े वाले की इसे कैपिटल आर भी बोल देते हैं, आर माइनस। और जो ये छोटा वाला आइटम है वॉइड में, ये कटायन है, इसको हम लोग छोटा आर भी बोल देते हैं। तो इस वॉइड में फिट होने के लिए, फिट बिल्कुल मतलब आइडल कंडीशन फिट होने के लिए, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.155। इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो फिट हो जाता है पूरा। और इससे अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा वो करेगा। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूँ कि ज़्यादा होने से फ़र्क क्या होता है। अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं तो मैं तो बताओ फिट किस किस में हो पा रहा है, किस में रुक पाएगा? बोलो, एक तो इसमें रुक जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर फिट हो गया है। लेफ्ट वाले में बताओ फिट है कि नहीं है? लेफ्ट वाले में फिट है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, सर अगर ये बड़े वाले आइटम मेरे अनायन हैं, ठीक है, ये सब क्या है? अनायन है। तो बताओ कटायन किस में फिट है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या किसी दो में? ब्लैक वाला मेरा कटायन है,
फिट किस में नहीं है? थर्ड वाले में तो फिट नहीं है, बाकी इन दोनों में तो फिट है ना। इन दोनों से भाग के थोड़ी चला जाएगा वो, मतलब रुका हुआ किस में रहेगा? फर्स्ट और सेकंड में रहेगा। तो ये जो आइडियल सिचुएशन है ये सेकंड वाली है। मैं बोल रहा हूँ रेडियस रेशो अगर ये रहेगा, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर जो रेशो है, जो आर प्लस बाय आर माइनस का रेशो है, अगर वो इतना होगा तो दैट इज आइडियल सिचुएशन। बट कहीं ना कहीं अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो इस वाली सिचुएशन में आ जाएगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स में आने के लिए एक रेडियस का रेंज रहता है, और वो रेंज क्या रहता है कि 0.155 से लेकर ये वैल्यू दैट इज आर प्लस बाय आर माइनस की वैल्यू वो होनी चाहिए 0.225 तक। अगर इस रेंज में है तो वो जो वॉइड है वो किस में है, मतलब एटम किस में है, वो ट्रायंगुलर वॉइड्स में है। ठीक है, क्योंकि जो अगली अच्छा ध्यान रहे इक्वालिटी कहाँ पर है? 0.1155 पर है। तो मतलब ये ट्रायंगुलर वॉइड्स का कितना है आइडियल सिचुएशन? 0.155। ठीक है, इधर इक्वालिटी नहीं है क्योंकि वो अगले वॉइड का रीजन है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस वॉइड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो ये जो वॉइड जो बैठा हुआ इस, अगर इस वॉइड में एटम बिठा दूं, कटायन बिठा दूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इस वॉइड में अगर मैं कोई एटम बिठा दूं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बोलो। अरे कितने से टच है ये रेड वाला एटम? बताओ। 3 से टच है ना। ट्रायंगुलर वॉइड्स मोर, इससे ज्यादा क्या होगा? 3 ही तो होगा। बट ध्यान ही रहे, ये बताऊं क्या मैंने 3 जैसे एटम रखे थे ना, 3 एटम, ये मैंने एटम इसमें दबा कर नीचे रखा हुआ है, समझो 2D में रखा हुआ है ये। 2D में मतलब ये जो छोटी बॉल जो है जो रेड वाली है वो मैंने रखकर अंदर तक उसको वो किया है, ताकि इन सब के सेंटर क्या आ जाएं, एक लाइन पर आए, मतलब एक प्लेन पर आए, 2D में आ जाएं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन, मतलब ये ऊपर नहीं रखा हुआ है, ये छोटा एटम इसमें बीच में ग्रूव में क्या करा हुआ है, नीचे तक उसको करके रखा हुआ है, ताकि छोटे एटम का भी जो सेंटर है वो बड़े जो एटम है इनके सेंटर वाले प्लेन पर आ जाए। ठीक है। नाउ सेकंड, ट्रायंगुलर वॉइड्स के बाद 3D सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारा एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे हम लोग TV से भी जानते हैं। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड को सिंपली अगर मैं समझाऊं तो टेट्राहेड्रल वॉइड को CH4 मॉलिक्यूल पता है तुम्हें? तो CH4 मॉलिक्यूल को अगर मैं बनाऊं, CH4 मॉलिक्यूल कैसा बनता है? ऐसा कुछ बनता है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मेरे जो है हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अगर मैं इन हाइड्रोजन एटम को प्रॉपरली बनाऊं यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इस तरह के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये कार्बन है, ये कार्बन जिस लोकेशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? जो CH4 का मॉलिक्यूल होता है, तुमने 3D में भी देखा होगा, 3D में CH4 के मॉलिक्यूल में चारों तरफ हाइड्रोजन है, जो बीच में जगह जहां पर कार्बन होता है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है। समझ आई बात? क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर में इतना क्यों सोचने लग जाते हो तुम? 4 4
है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, 4 लोगों से तो जुड़ा रहेगा यहाँ पर ये। क्लियर। इसमें फिट होने के लिए जो रेडियस रेशो चाहिए होता है आर प्लस बाय आर माइनस का, वो बेसिकली जो पीछे हमने जिसको इक्वल नहीं किया था वो वाला वैल्यू होता है, दैट इज 0.225। अगर ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है, तो फिट हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बेसिकली देखने को एचसीपी एफसीसी में मिलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग में मिलते हैं। ठीक है। और इसकी रेंज जो रहती है 0.225 से आर प्लस बाय आर माइनस अप टू 0.414। इस रेंज में अगर रेडियस रेशो रहेगा तो फिर वो किस में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। क्लियर। अच्छा, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड दिखता कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा चमका देता हूँ। देखो, ये 4 आइटम नजर आ रहे हैं तुम्हें। 4 आइटम कौन से, एक तो कॉर्नर वाला है, ठीक है, एक क्या है, कॉर्नर वाला है, और 3 फेस वाले आइटम है। दिख पा रहे हैं? देखो, नजर आ रहा है क्या? ये नजर आ रहा, 3 आइटम कैसे मिलाए मैंने, ये रेड वाले, इन रेड वालों के बीच में ये टेट्राहेड्रल फैशन में मिले हैं। ठीक है। और इन टेट्राहेड्रल फैशन में बीच में जो जगह होगी, दैट इज ये जगह जो है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है। मतलब कॉर्नर से अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 कॉर्नर की बात करूं, ये C1 है और ये C2 है। अगर मेरे 2 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, तो और 2 कॉर्नर और बीच में क्या है, मेरा बॉडी सेंटर, ये क्या है, बॉडी सेंटर। तो पूरा डिस्टेंस क्या है मेरा, √3 है। ठीक है। तो इस सेंटर से देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो, ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये बीच में यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बैठा हुआ है। और नीचे से भी अगर बात करें, C1 से लेकर बॉडी सेंटर तक, यहाँ भी बीच में एक क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड बैठा हुआ है। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस अगर मैं कॉर्नर से बात करूं, तो वो होगी √3a/4। और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो वो कितनी हो जाएगी बताओ? बोलो। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए माइनस का पूरा √3a में से माइनस कर दो, यही तो होगी। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गए? एक बॉडी डायगोनल पे कितने मिल गए हैं? एक बॉडी डायगोनल पे 2 मिल गए हैं। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में?
बोलो कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं क्यूब में? तो सर अरे दो सेंटर को मिलाकर, दो कॉर्नर को मिला के ही तो एक बॉडी डायगोनल बनता है। तो हमारे कॉर्नर कितने हैं? हमारे कॉर्नर होते हैं 8। तो 8 में दो दो के सेट कितने निकलेंगे? 4 ही तो निकलेंगे। तो 4 बॉडी डायगोनल हर किसी पे दो दो हैं। तो टोटल टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बताओ? हर एक पे दो दो हैं तो कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है। और इसको हम लोग 2z के बराबर भी लिख देते हैं। 2z मतलब एफसीसी में z कितना होता है? 4। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। अब ये एफसीसी के लिए चीज क्या हो जाएगी? एफसीसी के लिए 8 होगी। वैसे तो आंसर क्या है? 2z है। मैं अगर यहाँ थोड़ा सा इसको वैसे लिखूँ, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बेसिकली क्या होगा? 2z के बराबर होगा। और ये चीज़ एफसीसी के लिए कितनी हो जाएगी? 2z 8 हो जाएगी। एचसीपी के लिए कितनी होगी? 2z 12 हो जाएगी, क्योंकि उसका z 6 था। ओके। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या ध्यान रखना है कि रेडियस रेशो इसके बराबर होता है। ठीक है। रेंज ये होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एचसीपी और एफसीसी में प्रेजेंट होता है, जो कि कॉर्नर से √3a/4 की डिस्टेंस पर होता है एफसीसी में। ओके। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 तरह के बेसिकली वॉइड है। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर सिंपल ऐसे समझाएं तो SF6 जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको बनाने जाएं हम लोग, ठीक है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल में बीच में ये जो जगह बचती जहाँ सर्कल बैठा हुआ है, बेसिकली ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है। जब इस तरह का अरेंजमेंट हो कि 6 एटम अक्यूमुलेटेड हों, उस तरह की सिचुएशन में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अच्छा, इसको दिखाया कैसे जाता है? दिखाने का जो 3D में तरीका है, क्योंकि ये 2 लेयर के बीच में बनता है, तो 2 लेयर के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो एक लेयर बना दी है ऐसे, ठीक है, एक लेयर ये बना दी गई है। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर हो गई। अब इसके ऊपर जब दूसरी लेयर रखी, तो दूसरी लेयर देखो इस तरह से रखी है। ये सेकंड लेयर है रेड वाली। ठीक है। अब बीच में तुम्हें कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दिख रही होगी कि एक वॉइड दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है। दिस वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब 2 लेयर इस तरह से रखते हैं, जिस वॉइड का कितनों से टच कर रहा है, ये 3 एटम नीचे वाले और 3 एटम ऊपर वाले, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 6 हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस वॉइड में फिट करने के लिए जो रेडियस रेशियो होना चाहिए वो होता है 0.414, और जो रेंज होनी चाहिए दैट इज 0.414 से लेकर r+/r- दैट इज 0.732। इस रेंज में अगर रहेगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट होता है।
क्लियर? समझ में आई ये बात? ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कंडीशन क्या है कि ये 6 एटम से टच रहता है, रेडियस रेशो ये रहता है, ठीक है। अब एक अगर मैं बीसीसी की बात करूं, बीसीसी नहीं, हमारी एफसीसी की, अगर मैं सारे फेस के सेंटर बना दूं, ये फेस का सेंटर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया फेस का सेंटर, ऊपर वाला फेस का सेंटर हो गया, बैक साइड वाला फेस का सेंटर हो गया, लेफ्ट राइट वाला फेस का सेंटर हो गया, और हमारा ये वाला हो गया फ्रंट वाला फेस का सेंटर। तो ये सारे फेस के सेंटर बन गए। अब अगर मैं बॉडी में बीच में, बॉडी सेंटर जो है, ये क्या है, बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर वाली जो सिचुएशन है, अगर तुम देखो उसको, तो वो चारों तरफ से 6 एटम से बीच में कंबाइंड है। मतलब बॉडी का जो सेंटर है वो सारे फेस सेंटर के एटम के बीच में बैठ रहा है। दिख पा रहा है? देखो 3 एटम की लेयर ये आ गई, 3 एटम की लेयर ये आ गई। दिख रहा है ना, एक ब्लू वाली लेयर बनाई थी, एक मैंने रेड वाली। तो 3 एटम की लेयर ऊपर से और 3 एटम की लेयर नीचे से। तो क्या हो गया बीच में, इसे क्या बोलेंगे, जो बॉडी सेंटर है ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्लियर? ठीक है। जैसे बॉडी सेंटर पे होता है वैसे सिचुएशन एज के सेंटर वाला होता है। ठीक है। एज का सेंटर पे कैसे, अगर यहाँ एज के सेंटर पर बैठा हुआ कोई पॉइंट है तो ऊपर भी एटम है, ऊपर नीचे कॉर्नर पर एटम है, लेफ्ट वाले फेस पे राइट वाले फेस पर भी एटम है, और फ्रंट फेस और बैक साइड वाले फेस पर भी एटम है, अगर दिख पा रहा हो तो। ठीक है। ये बीच का पॉइंट जो है बेसिकली 6 एटम से क्या है, बीच में बैठ जा रहा है, एज का सेंटर। ठीक है। तो एफसीसी में एज का सेंटर एंड बॉडी का सेंटर दोनों जगह पर क्या होता है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। नोट करके हम लिखा जाए, इन एफसीसी unit cell octahedral voids are present at the body center and edge center, body center and edge center। क्लियर? अब ये होंगे कितने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर में कितने होंगे? बॉडी सेंटर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा अंदर ही होता है बॉडी सेंटर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होगा, पूरा का पूरा अंदर होगा। बट जो एच पे रखी हुई चीज होती है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है ए क्यूब में, बताओ? बोलो। एच पे रखी हुई चीज का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है एक क्यूब में? 1/4। तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना निकला, 4। किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो मतलब तो जेड के बराबर भी हो, जेड के बराबर ही हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जेड के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू जेड। ठीक है। और ये हमें एफसीसी और एचसीपी में देखने को मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। in FCC and HCP only TV and OV are present। अब तुम मुझे एक बात बताओ,
कि क्या तुम्हें लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब के अंदर समझ में आई कि नहीं आई? एक क्यूब में कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, कहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है? अगर मैं ये दो ये कॉर्नर बनाऊं, एक C1 C2 मतलब बॉडी डायगोनल के लो, तो इसमें मुझे बताओ कौन कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर है? बोलो। 3A/2 तो मतलब दोनों से ऑक्टेट बीच में कौन है, बीच में? बीच में क्या है मेरा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बॉडी सेंटर पर। और यहाँ पर कौन है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो कितना आएगा? बोलो। ये कितना था? √3a/4। ये भी कितना होगा? √3a/4। क्लियर? क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? तो अगर कोई तुमसे, अच्छा, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, तुम मुझे फिर बताना। कैलकुलेट दी मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, टीवी के बीच में मिनिमम मैक्सिमम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में मिनिमम मैक्सिमम, और टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। बोलो मिनिमम मैक्सिमम। सब कुछ जो भी सोचना है FCC को लेकर सोचना, ठीक है? क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन अच्छा है तुम्हारा। बोलो। टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना डिस्टेंस है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं? देखो, अगर ये मेरा पूरा क्यूब है, पूरा क्यूब है मतलब मैं इसको पूरा FCC मान रहा हूँ, आउटर वाले को। आउटर मतलब यहाँ मेरे कॉर्नर्स पर एटम है, ठीक है? ये मेरा FCC है, ठीक है? मतलब मैंने एक क्यूबिक लिटिस को 8 टुकड़ों में ऐसे तोड़ के दिखा रखा है, ठीक है? बट ये मेरा होल क्यूब जो है वो मेरा FCC है, ठीक है? तो मेरा जो टेट्राहेड्रल वॉइड आया था, ये छोटा क्यूब जो दिख रहा है ना, छोटा क्यूब, इसके सेंटर पर आया था, जो कि यहाँ से यहाँ कितना है ये डिस्टेंस? √3a/4 डिस्टेंस पर आया था। ऐसा ही क्या होगा, इस क्यूब के, छोटे क्यूब के सेंटर पर आएगा। इस पर आएगा छोटे क्यूब के सेंटर पे। यही कितना था? ये भी √3a/4, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस तो इसके लिए बराबर ही रहा होगा ना? ये a/2 रहा होगा, ये भी a/2, क्योंकि ये छोटे क्यूब के तो सेंटर पे है। बात समझ में आ रही है? और इसके लिए भी ये क्या होगा? a/2 बोलेंगे, a/4 बोलेंगे वैसे,
क्योंकि बड़ा वाला ए है ना हमारा, ये जो पूरा एज लेंथ है ये क्या है, ये ए है। तो ये वाला कितना हो गया, a/2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितना हो गया, a/4। यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी कितना हो गया, a/4। इससे यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी a/4, और यहाँ तक ये भी a/4। बात समझ में आई? तो एक डिस्टेंस तो हमारे पास ये था, दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये था √3a/2। एक क्या है, √3a/2, और एक क्या है, a/4 का समीशन, मतलब a/4 प्लस a/4 कितना हो गया, a/2, और एक है √3a/2। कौन ज़्यादा कौन कम, बोलो? √3a/2 ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, √3a/2। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा, a/2। बात समझ में आई? बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बताओ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं बॉडी के सेंटर पे और एज के सेंटर पे। चलो एक डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस में दिखा देता हूँ, तुम कम और ज़्यादा तो बता ही सकते हो। a/√2 होगी एक, एक क्या होगी, a/√2। एक एज पे है और सेंटर पे है, तो ये करके ट्रायंगल जो बनेगा उस हिसाब से। देखो बॉडी के सेंटर पे बैठा हुआ है, तो बॉडी के सेंटर से एज का डिस्टेंस कितना होता है, अगर बॉडी के सेंटर पे यहाँ बैठा हुआ और ये एज का, a/√2 इसे a/√2 बोलेंगे इसको। ये निकालेंगे कैसे हम लोग, ऐसे निकाल पाएंगे ना इसको? स्क्वायर मान लीजिए ऐसे फ्रंट व्यू से। हाँ, तो ये कितना हो गया, a/2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया। तो ये कितना आ चुका है, a/√2 ऐसा। यस सर। ठीक है, एक डिस्टेंस तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं नीचे वाले एज की बात करूं तो ये वाला एज, यही होता है ये वाला नहीं, नीचे वाला तो ए ही होगा। जस्ट नीचे वाले की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ए। ठीक है, मिनिमम तो मुझे मिल गया, मिनिमम क्या है, a/√2। ठीक है, अगर मैं ये वाली बात करूं, दूसरी देखने जरा मेरी, ये ग्रीन वाला देखना, ये डिस्टेंस बता सकते हो कि क्या होगी? सर ऐसे कर सकते हैं इसको कि अगर जो आपने वो वहाँ बगल वाले साइड का माना है उसका, ये जो डिस्टेंस अभी आपने बनाई है ये होगी, क्या बोलते हैं, a/√2। ये नीचे वाली बता दो, जो नीचे वाली डिस्टेंस क्या, नीचे वाली नीचे वाली a/2 होगी, a/2 है ना। a/√2 होगी ना, ये भी। हाँ, ये भी a/2 से आ जाएगी, ये भी a/√2 हो जाएगी, और ये पूरी डिस्टेंस क्या, a और है। ये है। तो मुझे ये बता दो जरा, ये x, ये कितनी है x? समझ पा रहे हो ट्रायंगल क्या बनाया मैंने, ये ट्रायंगल बनाया है जिसमें ये नीचे वाली क्या है, a/√2, और ये कितना a। तो ये x कितना हो जाएगा, a और a/√2। √3 a/√2 है। √3 a/√2 मतलब
√3/2a, ऐसे कुछ। अब बताओ कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, a/√2 बड़ा या √3/2 बड़ा रूट में? दूसरा बोलो। सर √3 ये वो वाला पढ़ा हूँ। हाँ, √3/2 a बड़ा होगा और a/√2 जो है वो क्या होगा, कम होगा। ये मिनिमम वाला होगा, ये मैक्सिमम वाला होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूँ तो वो हमारी ए की डिस्टेंस है, दैट इज √3a/4। √3a/4 जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है। ठीक है, ये मिनिमम भी यही है और मैक्सिमम भी यही है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलो। दूसरे एज से बनाऊँ वो दूसरे बताओ दूसरा, एक ही के अंदर लाना, मतलब एक ही के अंदर। ठीक है, एक ही के अंदर जो है वो चीज बनानी है। ठीक है, जैसे ऊपर लिया था वैसे ही। हाँ, मतलब एक ही क्यूब के अंदर बनानी है। एक क्यूब के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड चाहे तो एज लेंथ से ले लो, ठीक है, चाहे उससे ले लो। चाहे एज लेंथ के थ्रू ले लो, चाहे बॉडी सेंटर के थ्रू ले लो, दोनों में सेम आता है। ठीक है, आराम एनालाइज करना दोनों ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड बना के, जब देखना दोनों में डिस्टेंस सेम आती है। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं लास्ट वॉइड डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ब्रेक दे देते हैं। लास्ट इज क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड क्या है? बॉडी सेंटर पे बनता है सिंपल क्यूबिक के। इट इज फॉर्म्ड एट दी बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कहने वाला सिंपल क्यूबिक, जैसे क्यूब बना दूं मैं, ये सिंपल क्यूबिक है मेरा। सिंपल क्यूबिक में देखो ये 8 एटम क्या हैं, कॉर्नर्स पर हैं। जब ये 8 एटम कॉर्नर्स पर रहेंगे तो उस दौरान जो मेरा बॉडी सेंटर पे जो जगह खाली रहेगी, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, उस सिंपल क्यूबिक में जो बॉडी सेंटर पे जो खाली रहेगी उसे बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, दैट इज CV। तो CV का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा, क्योंकि 8 लोगों के बीच में बना है ये, 8 एटम के बीच में ये बना है। ठीक है, इसके लिए रेडियस रेशो होनी चाहिए, दैट इज परफेक्टली फिट होने के लिए कितना चाहिए, 0.732, और रेंज होनी चाहिए इसकी 0.732 से R+/R- दैट इज 1 तक। 1 तक क्या हो जाता है, क्यूबिकल वॉइड बनता है। ठीक है,